नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विदेश व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड के बारे में। जो विदेश व्यापार है वो किन किन कारणवश किया जाता है या जो जो देश के अंदर आंतरिक व्यापार है वो किस तरह से होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं विदेश व्यापार के पहले आंतरिक व्यापार की व्याख्या। जो आंतरिक व्यापार है यानी देश के अंदर राज्यों के बीच में जो भी व्यापार होंगे उसको हम कह सकते हैं आंतरिक व्यापार। अब देखते हैं विदेश व्यापार किसे कह सकते हैं। जो विदेश व्यापार है वो देश की सीमा को हम पार करके देश के बीच में जो भी व्यापार करेंगे उसको हम विदेश व्यापार कह सकते हैं। जैसे कि हमने किसी चाइना या फिर जो अमेरिका है उधर से मोबाइल या कुछ आदि चीजें मंगवाई और बेचे, तो इससे हम इस श्रेणी में ला सकते हैं, विदेश व्यापार की श्रेणी में ला सकते हैं। इसके कारण कौन कौन से है कि जिसकी वजह से हमें विदेश व्यापार करने पड़ते हैं। तो इस कारण को देख लेते हैं। उस कारण में पहला कारण है विभिन्न देशों में उपलब्ध उत्पादन के साधनों में अंतर। जो उत्पादन के साधन हैं वो चार हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। जो मूडी है, श्रम है, हमारे यहाँ श्रम, जो भी लेबर वर्ग है या फिर जो मजदूर वर्ग है वो हमारे यहाँ सस्ते होते हैं, लेकिन विदेश में क्या महंगे होते हैं। इसलिए क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ से जो लेबर वर्ग है वो विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से विदेश में उसको फायदा होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे मजदूरों को जो भारत में से है ज्यादा पैसे देके विदेश में बुला लेते हैं, क्योंकि विदेश में तो ज्यादा ही पैसे देते हैं उसको, भारत के तुलना में विदेश में ज्यादा पैसे देते हैं, लेकिन वो लोग भारत में कम पैसे देते हैं। भारत को मेंटेलिटी ऐसा है कि बाहर जाके ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन जो बाहर के लोगों हो इसके लिए तो वो कम ही पैसे है। इसके लिए श्रम ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है और वे विदेश व्यापार के अंदर में आता है। भूमि भी हमारे यहाँ जो है सस्ती मिल जाती है बाहर के देशों की तुलना में। वो वहाँ यहाँ कोई भी सेंटर डाल लेंगे, अपनी फैक्ट्री खोल लेंगे, इसके द्वारा वो व्यापार कर सकते हैं, विदेश व्यापार कर सकते हैं। कोई भी चीज को मंगवा के बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, ये भी सस्ती होगी। ये भी अगर पूंजी का जो खेल है, व्यवसाय में निवेश के लिए किसी भी व्यवसाय में पैसे डालना हो तो पूंजी की जरूरत होती है कि पूंजी नहीं होगी तो व्यवसाय में पैसे कैसे डालोगे। तो पूंजी के लिए भी विदेश व्यापार में उसकी एंट्री होती है। विदेश व्यापार में पूंजी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कर सकते हो। और उद्यमशीलता हुई, उद्यमशीलता अभी नए जो व्यापार है उस व्यापार में डालने के लिए उद्यमशीलता की जरूरत होती है। उद्यमशीलता से नए विचारों का जो भी होगा, नए विचारों से आप उद्यमशीलता व्यापार कर सकते हैं। नए विचार है उसके से आप व्यापार कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में थॉट आया, उस थॉट को आप कैसे बिजनेस में डालते हो वो मैटर करता है। आप उस थॉट को कैसे अच्छा बनाते हो, बिजनेस में लाते हो और बिजनेस को बड़ा करते हो, वो उद्यमशीलता के अंदर में आएगा। और वो उद्यमशीलता श्रम, भूमि और पूंजी वो विदेश व्यापार के अंदर में आएगा। ये पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे उत्पादन की लागत। जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं भारत देश के अंदर, उसमें लागत यानी खर्च जो आता है वो खर्च ज्यादा बढ़ के आए या फिर कम आए, उसकी वजह से भी हमें कई बार विदेश व्यापार करने पड़ते हैं। जब हमको पता चलता है कि जो भारत में लागत आई उत्पादन की वो ज्यादा आई, लेकिन विदेश में हम उसी चीज को मंगवा लेंगे, उधर खर्च या कम आएगा, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, तो विदेश में से कोई भी चीज मंगवा लेंगे, तो क्या हमारी जो लागत है, जो खर्च है वो हमको कम पड़ेगा और ज्यादा प्रॉफिट हो सकेगा, जिसकी वजह से ये जो उत्पादन की लागत है उसका समय भी विदेश व्यापार के अंदर आ सकते हैं, फॉरेन ट्रेड के अंदर आ सकता है। उसके बाद देखते हैं तकनीकी प्रगति। कोई भी तकनीकी प्रगति टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसकी वजह से भी कई बार विदेश व्यापार करने में आते हैं। हमारे यहाँ कोई भी मशीनरी आई, उस मशीनरी में हो सकता है कम उत्पादन होता है, एक घंटे में, एक दिन का लेते थे 24 आवर्स में कम उत्पादन होता है, 100,000 एकम का होता है, केजी ले लेते का उत्पादन होता है। लेकिन कोई वही मशीनरी बाहर से लाए तो 10,000 कुछ केजी का उत्पादन होता है। इसका मतलब क्या, तकनीकी फेरफार है, तकनीकी प्रगति है। बाहर के देश में से हमको वो मशीनरी मंगवा लेंगे, वो मशीनरी हमको अच्छा पड़ेगा, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, विदेश व्यापार। बहुत सारे कारण है, उसकी वजह से ये विदेश व्यापार करने पड़ते हैं। तो तकनीकी प्रगति होगी, हो सकता है आने वाले समय में जो हवा में गाड़ी, कार, स्कूटर सब कुछ उड़ सकता है, वो शक्य है। लेकिन आज के समय में क्या, जो ऐसी बात करते हैं उसको पागल कहते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने से पहले लोग उसको पागल कहते थे। किसको पता था कि फोन पे बात करना संभव हो सकता है, लेकिन संभव हो गया ना। इसका मतलब ये भी संभव हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं चौथा है श्रम का विभाजन एवं विशेषज्ञता। जो श्रम का विभाजन है उसके अंदर वही कहा गया है, जो लेबर वर्ग है कुछ चीजों में ज्यादा उत्पादन करते हैं, कुछ ऐसे वर्ग जो लेबर वर्ग है वो हम कंपनी में देखेंगे कि ज्यादा काम करते हैं, उसकी कंपनी को जरूरत भी होती है, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उत्पादन को जो भी चीज होगी कंपनी में उसका ज्यादा हिस्सा वो उत्पादन करते हैं। कैसे कर सकते हैं लेबर वर्ग, और उसको हम जो कंपनी वाले वो टिका रहना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं वो कि कुछ बार ज्यादा बोनस या पैसे जो है वेतन में वो ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि उन लोगों की जरूरत है कंपनी को। पर ऐसे ही लोग विदेश व्यापार में भी चाहिए होते हैं। अमेरिका है, चाइना है और बाकी कंट्री वाले जो भी रशिया जो भी कंट्री है वो सारे ऐसे ही लेबर वर्क ढूंढती है, जो हमारे इंडिया में ज्यादा पाए जाते हैं, बिहार के प्रदेश में। ऐसा हम कह सकते हैं कि कुछ चीजों में उत्पादन ज्यादा करते हैं, तो ऐसे वर्ग की जरूरत और विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना है।